दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर के जो एक सोनम रघुवंशी थी, उसके जो उसने अपने पति की हत्या करवाई, ये आरोप है। ये एक तरफ से मामला शांत भी नहीं हुआ है कि उत्तर प्रदेश के झांसी से एक ऐसा ही मामला सामने आया। झांसी जिले में पुलिस ने एक 29 वर्षीय महिला पूजा जाटव को गिरफ्तार किया, जिस पर आरोप है कि अपने 60 वर्षीय सास सुशीला देवी की हत्या कर दी। ये उस पे साजिश रचा का आरोप है। ये मामला पहली बार नजर में आया और डकैती जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, तो इस मामले में हत्या, साजिश, विश्वासघात और अवैध संबंध की भी परतें एक एक करके खुलती चली गईं। एक मामले में 3 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। इसकी पूरी कहानी आप आराम से समझिए। जानकारी है कि 24 जून को झांसी के चहरौली थाना क्षेत्र में सुशीला देवी अपने घर में मृत अवस्था में मिली। इस घटना को देखकर ऐसा लगा कि किसी अज्ञात गिरोह ने डकैती के दौरान उसकी हत्या कर दी। लेकिन मामले में उस वक्त एक नया ट्विस्ट आया, जब अंतिम संस्कार के बाद बहू पूजा जाटव अचानक से लापता हो गई। उसके गायब होने और परिजनों से संपत्ति विवाद की बात चलते ही पुलिस सचेत हो गई। पुलिस अलर्ट मोड में हुई, जांच पड़ताल होने लगी। अब जो बात सामने आई, इस पूरे हत्याकांड का जो असली मास्टरमाइंड पूजा जाटव है। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के जरिए ये जानकारी निकाला कि इस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड पूजा जाटव ही है। पूजा मूल रूप से ग्वालियर की रहने वाली है और वो झांसी में अपने ससुराल के 18 बीघा में से कुछ जमीन को बेचकर ग्वालियर में अस्थायी रूप से बसना चाहती थी। ये जमीन उसके दिवंगत पति कल्याण के नाम पर थी और उसके ससुर और देवर संतोष जमीन में हिस्सा देने को तैयार थे। लेकिन ये बात उसके सास सुशीला देवी को मंजूर नहीं थी। अब उसने दस्तावेजों पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया कि हम कागज पर साइन नहीं करेंगे। और यही इनकार पूजा को इतना नागवार गुजरा कि उसने सास की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस छानबीन से यह पता चला कि पूजा ने इस काम के लिए अपनी बहन कामनी और अपने प्रेमी अनिल वर्मा को भी शामिल किया, जो लवर था। साजिश के तहत दोनों 24 जून के शाम झांसी पहुंचते हैं और घर के लोगों के बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही घर से बाहर जाएंगे वैसे ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इस बीच में सुशीला देवी की हत्या हो जाती है। मौका जैसे ही मिला पूजा जाटव को, तो घर के अंदर घुसी और उन दोनों ने सुशीला देवी को पहले जहर का इंजेक्शन दिया, फिर गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी गई। अब हत्या के बाद घर से करीब 8 लाख रुपए की जो ज्वेलरी थी वो भी चुरा कर ले गए, ताकि इस पूरे घटनाक्रम को डकैती जैसा दिखाया जा सके कि डकैती हुआ। लेकिन पूजा का जो इस बात में सामने आया कि वो अंतिम संस्कार जो सास के थे, अंतिम संस्कार उससे गायब हो गए। उसके बयानों में विरोधाभास नजर आया। मोबाइल डेटा ने उसे संदेह के घेरे में ला दिया। इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस पूछताछ कर रही थी, तो फिर कुछ अहम बात निकल कर आई। जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ की, तो पूजा धीरे धीरे साजिश का खुलासा करने लगी और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पूजा ने पूछताछ में अपने अतीत के बारे में भी बताया, जिसने पूरे केस को चौंकाने वाला बना दिया। उसने जो खुलासा किया, पूजा की पहली शादी ग्वालियर के एक युवक से हुई थी और उस शादी में घरेलू हिंसा के मामले सामने आए। आरोप है कि एक झगड़े के दौरान उसके पहले पति ने उस पर गोली चला दी थी, जो पहला पति था। उसके बाद तलाक हुआ, संदिग्ध उसकी मौत हुई और पूजा के अवैध संबंध की बात आए। अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया और उसी केस के दौरान पूजा जाटव की मुलाकात होती है कल्याण नामक युवक से। कल्याण ने पूजा से हमदर्दी दिखाई, पूजा ने हमदर्दी दिखाई कल्याण से और दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी और फिर कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के 6 साल बाद कल्याण की कथित रूप से एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है और इसके बाद पूजा जाटव ने उसके बड़े भाई संतोष से संबंध बना लिए। संतोष पहले से शादीशुदा था
और पूजा उसके साथ लिव इन में रहने लगी। मतलब पहले अगर देखा जाए तो जेठ से, फिर देवर से, पति थे नहीं। संतोष की जो पत्नी है लगातार इस रिश्ते का विरोध कर रही थी। परिवार में अक्सर झगड़े होते रहे और इस बीच में पूजा ने ये दावा किया कि वो कल्याण की विधवा है और इसलिए उसे पैतृक संपत्ति में आधा हिस्सा मिलना चाहिए। सास सुशीला देवी पूजा के इस मांग से सहमत नहीं थी। उनका ये मानना था, सुशीला देवी का, कि पूजा का व्यवहार अस्वीकारनीय है। वह घर की संपत्ति पर जबरदस्ती हक जमा रही है और इस वजह से उसकी सास तैयार नहीं थी। कहानी महज एक आपराधिक हरकत की नहीं है। पूजा के अपने ससुर के साथ भी अवैध संबंध की बात है, जिससे सुशीला देवी नाराज रहती थी। जब परिवार के बाकी सदस्य, जिनमें ससुर और देवर भी शामिल थे, पूजा को समर्थन देने से पीछे हटने लगे, तब पूजा ने यह फैसला किया कि अब उसकी सास को रास्ते से हटाना ही आखिरी उपाय है। और फिर यहां से शुरू हुआ। उसने अपनी बहन और प्रेमी को बुलाया, हत्या की पूरी प्लानिंग की और एक सास की जिंदगी उसने खत्म कर दी। मतलब रास्ते से सास को हटा दिया। पुलिस जांच के बाद पूजा, कामनी और अनिल को गिरफ्तार कर ली और उन पर हत्या, आपराधिक साजिश और डकैती की धाराएं लगाई गई। इसके अलावा पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या कल्याण की मौत वास्तव में सड़क दुर्घटना से हुई थी या उसमें भी पूजा जाटव की कोई भूमिका रही है। पूजा की ये जो कहानी है एक महज आपराधिक हरकत नहीं है, बल्कि सामाजिक गिरावट का आईना भी है कि किस तरह से एक महिला जिस पर पूरा परिवार भरोसा करता हो, अपने पूरे परिवार को लपेटकर एक संपत्ति के लिए इसमें से जो रास्ते में आए उसे हटाने की जो साजिश रच रही है, उसकी भी है। फिलहाल सतर्क तो आपको भी रहने की जरूरत है। आपको जानकारी अगर सही पहुंची और आसान भाषा में, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।